आप सबको पता है कि मेरे स्वर्गीय पिताजी इंडिया दादा आज से 40-45 साल पहले उन्होंने गरबा का शुरुआत की। आज उनके बाद सुभाष भोईर साहब ने इसको आगे बढ़ाया, उसके बाद मेरे हाथ में दिया, अभी मेरे हाथ के बाद नई पीढ़ी उसको हाथ में लेना चाहती है, तो उनको सब ताल बिठा करके दे रहे हैं हम लोग। और आप देख रहे होंगे कि इतनी बारिश में भी लोगों का उत्साह कम नहीं हो रहा है, जो भी संख्या है लेकिन लोग आ रहे हैं, उस उत्साह को कायम रखें। तो उनके आप लोग के स्नेह प्रेम से मुमरा की खासियत ये है कि यहाँ पर मुस्लिम समाज बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेता है। अगर आप कल आए होते तो मैं आपको दिखाता था कि मेरे पास कई लोगों को जब मैं इनाम दे रहा था तो उनमें नाम मुस्लिम आ रहे थे। इसका मतलब लोग यहाँ पर एक कौमी कैसा एकता होती है उसका एक जीता जागता उदाहरण है। क्या कहेंगे, माँ दुर्गा है, माँ दुर्गा का जो है रूप लेडीज़ लोगों को दिया जाता है। 9 दिन पर्व है, 9 दिन अलग अलग जो है रंगों से भरे हैं। क्या कहेंगे, जिस तरह से अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे दिए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है देखा गया है कि इसी पर अत्याचार हो रहा है। क्या कहेंगे? देखो ऐसा है कि राक्षस उस वक्त भी थे, राक्षस इस वक्त भी है, हैवानियत उस वक्त भी थी, हैवानियत इस वक्त भी है, लेकिन उसके ऊपर मात करने के लिए सिर्फ दुर्गा का रूप धारण किया देवी ने। तो वैसे ही जब एक औरत होती है, लेकिन जिस दिन वो दुर्गा का रूप लेती है तो वो चंडिका बन जाती है। तो वो चंडिका आज यहाँ पर हम दिखाई है। आज आपने देखा होगा कि वो शस्त्र से भरी हुई है कि आप चाहोगे कि मैं एक शस्त्र, वो 8 शस्त्र लेके बैठी है, इससे ज़्यादा किसी के पास कोई शस्त्र होता नहीं है। तो उसका उसने अवतार धारण किया है। जब देव थक गए थे और उनको राक्षसों का, देखो कभी कभी हमारे इसमें कहा गया है कि जब लोग एक राक्षस तपस्या के लिए बैठे थे तो उन्होंने मैं कभी मरूंगा नहीं, मैं कभी परास्त नहीं होऊंगा, ऐसा वरदान मांगा था। तो देवों ने तो दे दिया उसको आशीर्वाद, अब उसको परास्त कौन करेगा? तो इसलिए देवी का रूप उन्होंने धारण किया और उसको वो सब शक्ति दे दी, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, जिसने सब उनको अपनी शक्तियाँ दे दी और बोला कि इसका वध करना है। तो वो दशहरे के दिन राक्षस का वध किया है। उस राक्षस का वध करने का मतलब होता है कि बुराई पे अच्छाई की जीत। याद रखना, सबसे पहले हम जब भी कुछ तकलीफ होती तो बोलते हैं ए माँ, तो माँ का नाम हम लोग लेते हैं। जब हम कुछ करते हैं तो हम दुर्गा का नाम लेते हैं। वैसे ये दुर्गा का पर्व है। मैं चाहता हूँ कि इस देश के ऊपर जो भी संकट है वो दूर हो। साथ ही साथ तो एक दिन पहले हमारे रतन टाटा जी का निधन हुआ, लेकिन ये एक अपने देश के लिए बड़ी शौक की बात है। लेकिन क्या करेंगे, ऐसे रत्न ये देश पैदा करता रहता है, ये इसकी देश की खासियत है। उसने हमको बहुत कुछ सिखा गया है। उनको भी हम भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं और मुमरा के सभी लोगों को, देशवासियों को आने वाले दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं।